सुंदर होता है मन अति सुंदर। लाइए। रहीम जी, अब आप आराम कर लीजिए। तुम्हारे बिना कितना अधूरा था मैं। आराम से। तुम जिंदगी में वापस आ गई ना, तो अब सब कुछ पूरा लग रहा है। मैं बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि तुम क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रही। एक बार के लिए नहीं सोचा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी। आई एम सॉरी राधिका, आई एम सॉरी। नहीं देव। नहीं राधिका, मेरी गलती जो मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया। सॉरी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए था रहीम जी। आपने हमें पहचान लिया और हम आपको समझ ही नहीं पाए। कितना परेशान हुए आप हमारी वजह से। हम इस बात का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारी याद में कितना तड़पे होंगे आप। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ राधिका? क्यों भोलेनाथ ने हमारी ऐसी परीक्षा ली? इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रखा हमें क्यों? रहीम जी, कभी कभी नियति के आगे ना स्वयं भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। वरना शिव जी कभी अपनी सती से अलग नहीं होते। शिव जी और पार्वती माता का मिलन तो पूरे ब्रह्मांड के लिए यादगार पल था। एक होने के बाद वो लोग कभी अलग नहीं हुए। हम भी कभी अलग नहीं होंगे राधिका, हमेशा एक साथ रहेंगे। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, रहीम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे हम आप तक की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि रहीम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी रहीम जी को ये बताकर परेशान नहीं करेंगे कि हम कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन लड्डू के बारे में हमें उन्हें बताना होगा। हम एक पिता से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। क्या हुआ राधिका? क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई? रहीम जी वो हमें आपको कुछ बताना है। बताओ। रहीम जी वो पापा पापा पापा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। बेटा, पापा ने भी आपको बहुत मिस किया, इसीलिए तो वो जल्दी एकदम अपने बेटे के पास आ गए। रहीम जी बहुत प्यारा बेटा है आपका। मुझे अपने और रागिनी के रिश्ते की सच्चाई राधिका को बतानी होगी, लेकिन सोनू के सामने कुछ नहीं कहूंगा। रहीम जी संभल के। बेटा अभी ना थोड़ी देर पहले ही आपके पापा ने दवाई खाई है, तो हम उनको आराम करने देते हैं, बाहर चलते हैं। चलिए। आराम कीजिए। मैंने आपकी फोटो घर में देखी है। आप कौन हो? हम, आप इतना समझ लीजिए कि हम आपकी पापा की नर्स हैं। चलिए। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में दिव्यम जी सर्कस गए थे और वहां से अपना खोया हुआ प्यार लेकर वापस लौट आए। जब से होश में आए हैं तब से राधिका नाम की माला जपे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम उनके साथ उनका साया बनकर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से हमें ऐसा लग रहा है हमारा कोई वजूद ही नहीं है।
नफरत हो गई हमें राधिका के नाम से और उसके चेहरे से। अब हम उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, हम मम्मी जी की तरह मुंह में दही जमाकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी ये गौरी है। हाँ देवरानी जी। गौरी बेटा, इनसे मिलो, ये आपकी छोटी मम्मी है। बड़े हो गए हो बेटा। हाँ देवरानी जी, हम गौरी को जब भी देखते थे तो हमें आपकी याद आ जाती थी, क्योंकि आज आपकी वजह से गौरी हमारे पास है। नहीं भाभी, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। हम तो बस एक जरिया थे। अब ये बताइए कि घर में सब कैसा चल रहा है? आप कैसी हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप आ गई हैं ना, हम और अच्छे हो जाएंगे। बच्चे लोग, आप लोग ना बगीचे में जाकर खेलो, जाओ। देवरानी जी, आपसे एक बात पूछे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? भाभी, आज तक आपकी किसी बात का बुरा माना है हमने? पूछिए। इतने सालों में इतना कुछ बदल गया है। देवर जी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो क्या आप भी चाची सास जी की तरह अपनी सौतन के साथ रहेंगी? अपनी सौतन के साथ रहेंगी? अपनी सौतन के साथ। भाभी, हम कपड़े बदल कर आते हैं, पर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन देंगे हमें? हाँ देवरानी जी, लीजिए। थैंक यू। जो प्यार, जो परिवार हमारी लड्डू को मिलना चाहिए था, अब उसमें किसी और का हक है। हे भोलेनाथ, ये कैसी परिस्थिति का सामना करवा रहे हैं आप हमें? खैर, हम लड्डू से बात कर लेते हैं। पहले भी जब हमने हॉस्पिटल से फोन किया था, तब भी माँ जी ने फोन नहीं उठाया था। अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। लगता है माँ जी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। एक काम करते हैं, कपड़े बदल के जल्दी से घर होके आते हैं। क्या है ये सब? वही तमाशा माँ जी, जो इस अप्पू ने इस घर में राधिका नाम का मुखौटा ओढ़कर हम सबके सामने किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने नकली मुखौटा पहन रखा है और इस अप्पू को ऊपर वाले ने मुखौटे के साथ पैदा किया है, जिस बात का फायदा उठाकर ये बहरूपिया हमारा घर लूटना चाहती है, हमारे दिव्यम जी को हमसे छीनना चाहती है। रागिनी जी, ये कैसे इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर? ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बहरूपिया नहीं है।
हम राधिका ही हैं। सच को नकारने से आपका सच बदल नहीं जाएगा। हमें तुम्हारी असलियत पता है। दिव्यम जी, ये अपने चेहरे का गलत फायदा उठाकर हम सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। शागिनी, ये वाहियात इल्जाम कैसे लगाया तुमने राधिका पर? तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? सबूत नहीं दिव्यम जी, हमारे पास जीता जागता गवाह है। माँ जी, इनको तो आप सब जानते होंगे ना, ये अप्पू की सास है जो कल उससे लेने यहाँ आई थी। माँ जी, आप घबराइए मत। जो सच आपने हमें बताया था ना, वही बात आप इन सबको बता दीजिए। बता दीजिए कि ये अप्पू है जो सर्कस में भेस बदलकर पैसा कमाती है। और जैसे ही इसे ये बात पता चली कि राधिका बंसल नाम की एक शख्स हमारे परिवार से गायब है, जिसकी शक्ल इससे मिलती है, इसने मौके का फायदा उठाया और लालच में राधिका बनकर इस घर में चली आई ताकि यह अमीर बन सके। बता दीजिए माँ जी, आप ये सच सबको बता दीजिए। आप ये सच सबको बता दीजिए। नहीं दादी, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो जरूर वापस आएगी। लगता है मम्मी आ गई। आंटी जी, आप? बेटा, आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो ना? हमें पता है वो कहाँ है। कहाँ? एक मिनट। यही आपकी मम्मी है ना, अप्पू? हाँ। बेटा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मम्मी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सच्ची? मुझी। माँ जी, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। लड्डू, जाओ अंदर जाके तैयार हो जाओ। हाँ जी, जिससे आप अपनी बहू अप्पू बना के इस घर पे रख रही है ना, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बहू अप्पू की कोई याददाश्त नहीं गई थी। तो पक्का अप्पू आप ही की बहू है ना? हाँ, अप्पू मेरी ही बहू है। तो फिर माँ जी, आपको मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारा काम करके मेरा क्या फायदा होगा? शुक्रिया के तौर पे ये सब आपका, और हर महीने बिना भूले मैं आपको शुक्रिया करती रहूंगी। बस आपको अपना बैंक डिटेल्स मुझे दे देना है। मैं दे दूंगी। तो डील डन? डन। माँ जी, ये सच तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम राधिका से अप्पू कैसे बने। अगर हमारी याददाश्त चली गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हमारे घर वालों का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ जी, पिछले 5 सालों में हमने आपकी हर एक बात पत्थर की लकीर समझ के मानी है। आपकी हमने इतनी सेवा की, इन सब के बदले हम आपसे बस एक बात जानना चाहते हैं, हमारी जिंदगी का सच।
ये लड़की झूठ बोल रही है। देखा मम्मी जी, हम कह रहे थे ना, राधिका के भेष में अप्पू हमारे घर पे आ गई है। हम अपनी बहू की नहीं, तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, हमने कहा था ये हमारी अप्पू है, लेकिन हमारी अप्पू कभी किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकती। माँ जी, लेकिन आप... बाकी बातें जानना है तो घर पे आके पूछना बेटा। अभी मैं जा रही हूँ। माँ जी, हमने आपको सच बोलने के पैसे दिए थे, फिर आपने झूठ क्यों बोला? ये लो, और सुनो, ये पैसे का धौंस मुझे मत दिखाना। अप्पू ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों उसे बिना वजह परेशान करूँ? हाँ, आगे जो भी होना होगा वो होगा। मेरे परिवार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने था हमें नहीं पता कि वो माँ जी सच बात कहने से मुकर क्यों गई, लेकिन ये अप्पू, ये पैरूपी, हम झूठ नहीं कह रहे। दिव्यम जी, वरना आप ही बताइए हमें, जो याददाश्त इनकी पिछली 5 सालों में नहीं लौटी, आपसे हुई पहली मुलाकात में नहीं लौटी, इस घर में आने के बाद नहीं आई, आप सबसे मिलने के बाद, पूरे परिवार से मिलने के बाद नहीं आई, वो अचानक से कैसे लौट आई? अप्पू पहले से जानती थी कि दिव्यम जी आप राधिका को पागलों की तरह, दीवानों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और खुद को परोस दिया हम सबके सामने राधिका के नाम से, क्योंकि ये जानती थी इसकी शक्ल राधिका से मिलती है। रागिनी जी, आप हम पे ऐसे घटिया इल्जाम क्यों लगा रही हैं? बस हो गया रागिनी, अब चुप हो जाओ और नहीं सुननी है बकवास। दिव्यम जी, आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। जब राधिका आपसे दूर, इस घर से दूर गई थी, तो क्या वो प्रेग्नेंट थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है? बहुत ही सीधा और सिंपल सा सवाल है दिव्यम जी। अगर ये लड़की राधिका है, तो इनसे पूछिए कि इनकी बेटी लड्डू का पिता कौन है? हम दिव्यम जी को लड्डू के बारे में नहीं बता पाए, पर अब अचानक कैसे क्या कहे हम उनसे? लड्डू मतलब वो जो लड़की हमारे घर पे आई थी? हाँ दादी जी, वही लड्डू। वो लड़की इनकी बेटी है। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कोई पति नहीं है तुम्हारा। फिर वो लड़की लड्डू कौन है? वो कहीं तुमने बिना शादी के ही तो बच्चा पैदा नहीं कर दिया राधिका? नहीं बाजी, हमारे चरित्र पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए। क्यों ना करे?
तुम दिव्यम जी को फंसाना चाहती हो ताकि अपनी इस नाजायज औलाद को इस परिवार का, बंसल खानदान का नाम दे सको और हम सब चुपचाप यहाँ तमाशा देखते रहे। अब आप लोग यहाँ छोड़ दे, ऐसी बातें मत कीजिए, मत लगाइए अपना ऐसा घटिया इल्जाम। अगर वाकई में तुम हम सबके मुंह पर ताला लगवाना चाहती हो ना, तो हमारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। कौन है वो लड़की? लड्डू किसकी बेटी है? तुम्हारी शादी कब हुई थी? कौन है तुम्हारा पति? या वाकई वो किसी का गंदा खून, तुम्हारी नाजायज औलाद है, तुम्हारा पाप है जिसको तुम हमारे बेटे के सर पर मरना चाहती हो। सुजाता! क्या सुजाता? क्या गलत कह रहे हैं मुन्ना के पापा? आप ही बताइए। बोलो राधिका, बताओ कौन है लड्डू? किसकी बेटी है लड्डू? प्लीज शांत हो जाइए, अब आपके हाथ जोड़ते हैं। अब हम अपनी बेटी के खिलाफ एक और अपशब्द नहीं सुन पाएंगे। आप सब जानना चाहते हैं ना कि लड्डू के पिता कौन है? लड्डू हमारी और दिव्यम जी की बेटी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।